आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 भौतिक विज्ञान क्लास 10 का प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। इसके बारे में हम जानते हैं क्या क्या दिया है। कह रहा है कि अवतल लेंस दिया है और एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। एफ का मान जो दिया गया है वह 30 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है कि अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कह रहा है कि एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है। यदि फोकस पर स्थित है तो अर्थात U बराबर भी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि फोकस पर ही स्थित है। U बराबर भी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए, अवतल लेंस दिया है इसलिए F का भी मान माइनस में होगा और U का भी मान माइनस में होगा। V का मान को निकाल देते हैं। सूत्र लेंस के लिए 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। F का मान जो दिया गया है कितना है 30, तो -30 बराबर 1/V माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 1/V बराबर -1/30, ये इधर आएगा -1/30। एलसीएम होगा 30 -1 और -1। यदि इसे हल करते हैं 1/V इक्वल टू माइनस माइनस -2/30। 1/V बराबर -1/15, तो V बराबर -15 सेंटीमीटर। V बराबर -15 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वह वस्तु की ओर ही बनेगा और 15 सेंटीमीटर दूर बनेगा। वस्तु की ओर ही बनेगा और 15 सेंटीमीटर दूर बनेगा। फोकस पर स्थित है, हाँ ठीक है, 15 सेंटीमीटर पर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की जो वस्तु है उसका ऊंचाई, ऑब्जेक्ट जो है उसकी ऊंचाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। उसकी ऊंचाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले F का जो मान दिया गया है 25 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर पर रखी है। U का मान दिया गया है 50 सेंटीमीटर। बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा स्थिति ज्ञात कीजिए। तो जब कह रहा है अवतल लेंस, तो अवतल लेंस में F का भी मान माइनस और U का भी मान माइनस होगा, क्योंकि जिधर वस्तु रखी जाती है उधर ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जो सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, ये हमारा फार्मूला हुआ। इस फार्मूले पर वैल्यू को रखेंगे 1/में -25
बराबर 1/v और माइनस माइनस प्लस 1/50, 1/v बराबर 1/25। इसको इधर लाएंगे, माइनस 1/50, 1/v बराबर एलसीएम लेंगे 50 हो जाएगा, 50 से 25 में भाग देंगे 2 बचेगा, 2 से ऊपर गुणा करेंगे -2 और 50 में 50 का भाग देंगे 1 बचेगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे 1। तो 1/v इक्वल टू -2 और -1 को जोड़ेंगे -3/50। यदि हम तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो -3v इक्वल टू 50, v बराबर 50/3, 50/3 सेंटीमीटर। अर्थात माइनस का मतलब कि जिधर वस्तु रखी गई है उधर ही प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी बताना है तो फार्मूला होता है आवर्धन का, m बराबर -v/u। इस फार्मूले में वैल्यू को रख देंगे, अर्थात m को हम रख सकते हैं ऑब्जेक्ट बटा में, m को हम रख सकते हैं इमेज बटा में ऑब्जेक्ट बराबर -v/u। इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट दिया गया है 5 सेंटीमीटर, v की वैल्यू दिया गया है 50 हो जाएगा, माइनस माइनस 50/3, u का जो मान दिया गया है -50। यदि इसे हम सॉल्व करें तो i/5 बराबर 50/3 बटा में 50/1, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, मतलब बीच का बीच में और किनारे का किनारे में मल्टीप्लाई होगा। 50/50 × 3 कटेगा, i/5 बराबर 1/3, 3i बराबर -5, तो i बराबर, ये प्लस होता है सॉरी, तो यह प्लस होता है तो ये माइनस होगा, तो वैल्यू रखेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो 5/3 सेंटीमीटर। अवतल लेंस दिया गया है, इसका प्रतिबिंब जिधर वस्तु रखी जाती है उधर ही बनता है और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा और आभासी बनेगा।